आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि राजनाथ जी इस देश का प्रधानमंत्री, आदित्यनाथ जोगी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने। आज जब हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर हिंदू आसीन हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हिंदू खतरे में है। खतरे में भाजपा की कुर्सी है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं विंजम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव जी। मैं इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करता हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, आजकल जितनी भी पार्टी महागठबंधन की तरफ से जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग बीजेपी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन में अपना मीटिंग चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि विगत लोकसभा का चुनाव जी या यूपी विधानसभा का चुनाव जी भारतीय जनता पार्टी 6-6, 7-7 सहयोगियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है। जी यूपी का चुनाव, जी 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 विगत लोकसभा का चुनाव। अभी हम लोग 7 दलों का जो महागठबंधन बना है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस आई, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल तथा हम सेकुलर जीतन राम मांझी जी की पार्टी है। ये 7 दलों का जो महागठबंधन बना है, वो इस देश से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये गठबंधन बना है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये 7 दलों के महागठबंधन बिहार से भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन यहाँ तक कहना है कि बीजेपी जो है सो बीजेपी है की वजह से भारत में हिंदू बरकरार हैं। अगर बीजेपी चली जाएगी तो भारत में हिंदुओं के लिए खतरा हो जाएगा। इस पर आप कहाँ तक ये बात जो है सो सत्य साबित होती है? देखिए, जहाँ तक हिंदू खतरे में है बात है जी, इस देश में किसी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। जी, आज के डेट में जी जी किसी स्टेट में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है। जी, इस देश का राष्ट्रपति जी, आदिवासी महिला हिंदू राष्ट्रपति। जी 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 अधिकांश देशों के गवर्नर जी हिंदू हैं। जी, अधिकांश देशों के मुख्यमंत्री, माने प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी यहाँ हिंदुए हैं। जी। मुगल जब इस देश पर शासन किए तो हिंदू धर्म पर संकट नहीं आया जी। उन्होंने भी हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाया जी। उसके बाद में अंग्रेज आए जी, उन्होंने भी 200 बरस शासन किया इस देश पर। जी, हिंदू धर्म कहीं कभी संकट में नहीं आया। जी। आज जब हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर हिंदू आसीन हैं, जी जी तो हमें नहीं लगता है कि हिंदू खतरे में है। खतरे में भाजपा की कुर्सी है। अच्छा, इस वजह से हिंदू को खतरा मतलब बताया जा रहा है? बिल्कुल, खतरे में भाजपा की कुर्सी है। जी। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को लोग इस देश का अलगाववादी नेता मानते हैं, जी, आपको पता होना चाहिए, हम इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के लोलुपता में मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से ये लोग जम्मू कश्मीर में तालमेल किए। जी, महबूबा मुफ्ती को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जी। क्यों बनाया? यानी कहीं ना कहीं जनता को मतलब बलगलाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जो मोदी जी से महागठबंधन के नेताओं का कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जी, मोदी जी से महागठबंधन की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। मोदी सरकार के जो 9 वर्षों के कार्यकाल बीते हैं, जी, उन कार्यकालों से हमारी लड़ाई। जी, इन्होंने 2014 का चुनाव हो,
आम लोकसभा जी का, जी उसमें आप लोग मीडिया के जागरूक लोग हुए, पता होना चाहिए मढ़ौरा में नरेंद्र मोदी जी आए थे, जी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मढ़ौरा आए थे। जी। उन्होंने वादा करके गया, मरौरा चीनी मिल के बारे में मढ़ौरा के चीनी मिल को हम चालू चालू करेंगे, करेंगे। यहाँ के लोगों के मुंह में मढ़ौरा के चीनी का मिठास डालेंगे हम, जी 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 अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो। जी इन्होंने ये भी वादा किया था उसी मन से। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद छपरा के राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी मंच पर मौजूद थे, आदरणीय महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल जी भी उस मंच पे मौजूद थे। जी उन्होंने सरेआम ये भी घोषणा की कि अगर हमारी सरकार, उस समय एनडीए नीतीश जी भी उसी दल में थे, जी जी हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। जी। और हम आपके चैनल से जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 9 साल बेमिसाल का नारा देकर के जी आम जनता में घूम रहे हैं जी जी और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं जी कि 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल रहा। जी। हम जानना चाहते हैं कि आम जनता, एक एक आदमी बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ इस देश का किसान हो, इस देश का नौजवान हो, इस देश का बेरोजगार हो, बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ आदरणीय मोदी जी में आस्था रखते हुए उनको वोट दिया। जी इस देश की जनता ने उनको 303 सीटें दी जी। और जब प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार जब बनी तो किसानों के लागत के दोगुना दाम देने का वादा किए थे जी कि हमारी सरकार बनी तो किसान खेती किसानी जो करते हैं उनके जो भी फसल बोते हैं उसमें लागत जितनी होगी उसका दोगुना कीमत हम देंगे। नहीं मिला। जी। नहीं, किसान को तो मतलब किसान को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 यानी साल के 6000 रुपये दिया जाता है, जिस वजह से किसान देखिए ये क्या कहते हैं इसको, ये अंधा थोपी है। अंधा थोपी है। एक माचिस आप मार्केट से खरीदते हैं जी, उसका कीमत 1 रुपया है जी। एक माचिस का कीमत 1 रुपया 1 रुपया है। आम जनता के पॉकेट से 58 पैसा टैक्स ले लिया जाता है। 1 रुपये में 47 पैसा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ले लेती है। जी। पेट्रोल का हो, पेट्रोल में हर स्टेट का अलग अलग रेट है। हाँ, अपने यहाँ तो महंगा है बिहार में। 108 रुपये लीटर। जी। 108 से कुछ ज्यादा पैसे हैं। डीजल 100 के पार है लगभग। इस सब पर जो जीएसटी लगा, यहाँ तक कि दूध, जो बच्चे हम और आम इंसान दूध खाते हैं, दही खाते हैं, डिब्बा बंद, पॉकेट बंद, उस पर जीएसटी लगा। खाद्य सामग्री पर जीएसटी इस सरकार लगाई है। जी। तो ये जनता तो इस बात को नहीं समझ पाती है ना। जनता तो देखती है कि हमको साल में 6000 रुपया मिलता है और राशन भी मुफ्त में मिलता है, जिस वजह से बीजेपी की मतलब जयकारा लगाती है जनता। देखिए, मुफ्त की राशन की जहां तक बात है, आज़ादी के बाद से जी, जिन लोगों को कम रियायती दर पर राशन मिलता था, जी, लाल कार्ड पर, पीला कार्ड मुफ्त मिलता था, जो अत्यंत गरीब परिवार हैं, ये सरकार आई तो मुफ्त वाला अभी चालू की है जी, पैसे वाला बंद कर दी जी। 2024 के बाद ये भी बंद हो जाएगा। ये मुफ्त का राशन कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, सरकार जनता से ही लेकर के जनता को देने का प्रयास करती है। जनता से, जनता की गाढ़ी कमाई को इन्होंने यूरिया का दाम बढ़ा दिया 9 साल में, डीएपी का दाम बढ़ा दिया 9 साल में, कीटनाशक दवाओं का दाम बढ़ा दिया 9 साल में, और उसी पैसे को
लेकर के, और 4 केजी अनाज मिल रहा है जी मुफ्त में। तो ये मुफ्त का जो अनाज की बात है, जी। अभी जनता भली भांति जान चुकी है जी कि न हमारे बच्चे का उच्च क्वालिटी का शिक्षा मिल रहा है, जी न हमारे लोगों को अच्छे क्वालिटी का अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है। शिक्षा नीति जो इस सरकार लाई है, जी जो पुरानी एनसीईआरटी को इन्होंने बदला है, नई शिक्षा नीति जो लाया है इन्होंने, ये नई शिक्षा नीति आम जनता के बच्चों से काफी दूर है। जी। लेकिन शिक्षा नीति की जहाँ तक बात है तो राज्य सरकार की बात है, तो राज्य सरकार में महागठबंधन की सरकार है। नहीं, इन्होंने देखिए, इन्होंने शिक्षा नीति में ये फेरबदल किया है कि जो जो पुराने पाठ्यक्रम थे, जी इस देश के महान विभूतियों का जो वर्णन किया गया है किताबों में, जी, जी। उनको इन लोगों ने हटाने का काम जी। किया है। नई शिक्षा नीति में इन्होंने ऐसे ऐसे स्कूल, कॉलेज, कॉपी सब का दाम बढ़ा दिया, बस्ता भारी कर दिया। स्कूल बैग जो होता है, ये स्कूल बैग बहुत भारी हो गया। भारी का मतलब कि आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बच्चों के गर्दन जी 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 झुक गए हैं जी बस्ते की बोझ से। बस्ते की गार्जियन प्राइवेट स्कूलों का फी भरने में सक्षम नहीं हो पा सक्षम नहीं है। किताबें सब कुछ उसी विद्यालय से मिलेगा, मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। जी जी एक समान इन्हीं लोगों का नारा है कि ये एक देश दो विधान नहीं चलेगा। जी भाजपा का ये नारा है, जी और भाजपा का जब ये नारा है कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, एक देश है तो एक कानून चलेगा, जी तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस देश में आम आदमी, जाति कोई हो, जी गरीब हर जाति में है, हाँ, गरीब अमीर हर गरीब के बच्चा को जो शिक्षा मिले वही शिक्षा अडानी अंबानी के भी बच्चा को मिले। बिल्कुल, ये हम तो लोगों होना का ये समाजवादी सोच है, चाहिए। जी, चाहे जो हो। तो क्या यहाँ तक, जहाँ तक ये जो आप बता रहे हैं, इसमें कहीं राज्य सरकार का कोई मतलब दोष नहीं निकल रहा है? नहीं, राज्य सरकार का देखिए दोष क्या है। राज्य सरकार इस पर पहल कर रही है। राज्य सरकार अभी जो राष्ट्रीय जनता दल जब नीतीश जी के साथ मिलकर के सरकार में आई है, जी। हमारी पार्टी आई है, जी आदरणीय चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री बने हैं, जी विद्वान आदमी हैं, इन्होंने जो शिक्षक नियमावली में जो बदलाव लाया है, जी उसी की ये महत्वपूर्ण एक कड़ी है कि जो भी हमारे शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी के होंगे, मिडिल स्कूल के होंगे या उच्च हाई स्कूल के होंगे, जी वो बीपीएससी करके आए। जी कुछ शिक्षक भाई, कुछ शिक्षक संगठन है इसका विरोध कर रही हैं, जी लेकिन इन लोगों का है कि हम टीईटी कर लिए, एसटीईटी कर लिए, बीएड कर लिए, जी। डीएलएड कर लिए, हम टीचर बन गए, तो फिर हम बीपीएससी का एग्जाम क्यों दें? जी। तो आपको क्या लगता है कि ये उचित है या अनुचित है? देखिए, नई शिक्षा जो ये चंद्रशेखर जी शिक्षक नियमावली का जो बनाई, हमारी सरकार बनाई है, जी। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो ये कानून लाए हैं, जी वो आम सहमति से लाए हैं। जी सातों दलें जो महागठबंधन की है, सब लोगों से विचार विमर्श करके लाया गया है। जी और उसमें जो बीपीएससी वाली बात है, जी इस पर बातचीत अंदरूनी चल रही है। जी अगर सरकार को लगता है जी कि बीपीएससी करके ही जी लोग शिक्षक बने, जी तो ये वाजिब है। चूंकि जब हमारी सरकार फुल फ्लेजेज थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा की। परीक्षा देकर के लोग आए थे। फिर तो उन्होंने ही शुरुआत किया कि शिक्षा मित्र के माध्यम से पंचायती तौर से बहाली होगी। उस शिक्षा मित्र उन्होंने तो ऐसे सुलभ शिक्षा उपलब्ध करवाया जिसको लोग बाद में मजाक बना दिए। उन्होंने चरवाहा विद्यालय क्यों खोलने का परिकल्पना लिया था? क्या सोच था? क्या सोच थी? उनका था कि समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे जो विद्यालयों से दूर रहते हैं, जी जो रोजी रोटी
के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। रोजी रोटी के लिए उनके गार्जियन, माँ बाप भेड़ बकरी, हाँ, जो भी भैंस सुअर चाहे सब पाल करके उनके परवरिश की तो इनकी सोच थी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, मवेशी चरा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उनके लिए एक अलग से विद्यालय की स्थापना करें कि वो अपना मवेशी को चराते भी रहेंगे और चरवाहा विद्यालय में वो पढ़ते भी रहेंगे और वहाँ भोजन करते भी रहेंगे। इससे होता क्या कि कमजोर वर्ग के बच्चों में पढ़ लेते, कुछ शिक्षा तालीम हासिल कर लेते, जिससे वो आगे चल के अपने पैरों पर खड़ा हो सकते थे। बीजेपी की सरकार में जहां तक है कि अब क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि यूपी सरकार में योगी जी एक एक अपराधी को चुन चुन करके उसको मतलब कारागार में डाल रहे हैं या खत्म हो जा रहे हैं। मतलब अपराधी लोग अपने आप को सरेंडर बोल रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मतलब अपराध को कंट्रोल करने का काम बीजेपी कर रही है। देखिए, अपराध सही मायने में पूछा जाए तो अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। जी बिल्कुल, अपराधी अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों या संप्रदाय के हों। लेकिन यूपी में अपराधियों को मापने का जो पैमाना जोगी जी का है वो गलत है। क्यों? अभी तक जितने इनकाउंटर यूपी में हुए आप देख लीजिए, ये या तो मुस्लिम और नहीं तो यादव, या तो विकास दुबे तो ब्राह्मण थे। एक अपवाद तो विकास दुबे पर उनकी कुर्सी हिल गई थी। विकास दुबे की हत्या के नाम पर, हत्या पर उनकी जोगी जी की कुर्सी हिल गई थी। वो कैसे? पता होगा, जोगी जी, केंद्र सरकार तक ने जोगी जी पर दबाव बनाया, अपराधी को पकड़वाया कि भाई ये क्या कर। ब्राह्मण लोगों में उबाल आ गया, जो चीफ सेक्रेटरी तक हैं ब्राह्मण, वो लोग जोगी जी पर आग बबूला हो गए। जोगी जी को उस पर त्वरित एक्शन लेना पड़ा, उनकी पत्नी को नौकरी देना पड़ा। विकास दुबे की पत्नी को सरकारी नौकरी जोगी जी दिए, एक अपराधी किस्म के व्यक्ति को। लेकिन वही देखिए, अभी दो यूपी में न्यायालय परिसर में और पुलिस रिमांड में, पुलिस के कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या होती है। और जहां तक मारने वाला मीडिया बन के जाता है। अभी तक अभी लखनऊ में परसों मुख्तार अंसारी के करीबी जीवा कोई है, उसके ऊपर गोली चली, न्यायालय परिसर में हत्या हुई। ये क्या हो रहा है? यानी अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। माने ये क्या हो रहा है? पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद पर गोली चलाना, पत्रकार के रूप में जाना, आपकी पुलिस क्या कर रही है? कानून, अपराधी ठीक है, अतीक अहमद अपराधी है, हम उसको साधु नहीं मानते हैं, लेकिन हम कहें कि अपराधियों की कोई जाति और बिरादरी और संप्रदाय नहीं। उसके लिए इस भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायालय की स्थापना की गई है। आप पूरी कस्टडी में उसको रखिए, उस पर चार्जशीट दाखिल कीजिए, उसको न्यायालय से दंडित दिलवाइए। अपराधी को अपराध की कैटेगरी में जाकर के मारना, तो ये भी एक अपराध, खुद अपराधी, माने ये अपराधी को अपराधी की तरह मारना, ये भी तो अपराध हुआ, अपने आप में अपराध है। इसका मतलब कि आपको आपके कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, आपके यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपके न्यायालय पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ताबड़तोड़ इनकाउंटर, त्वरित एक्शन कर रहे हैं। लेकिन योगी जी को अब बीजेपी के तरफ से मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के चेहरा में लोकप्रियता योगी जी को ही मिल रही है। योगी जी को देखा जा रहा है कि योगी जी यूपी को एकदम क्राइम से नियंत्रित कर रहे हैं, यानी कि अपराध को से सफाया कर रहे हैं, जिस वजह से इनकी लोकप्रियता बढ़ी। कहीं बीजेपी अपने प्रचार प्रसार में योगी जी को लेकर के जा रही है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आरएसएस जो उसका क्या कहते हैं, वट से संरक्षक है, आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि राजनाथ जी इस देश का प्रधानमंत्री, आदित्यनाथ जोगी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसा क्यों? इसलिए कि 2014 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी,
तो जी। नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री जी। हुआ करते थे। और जब दोबारा जब चुनाव हुआ जी तो उसमें तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह को ला दिया गया और आरएसएस के द्वारा अमित शाह जी को दूसरे नंबर पर लाया गया। जी और अब हमें नहीं लगता है जी। कि राजनाथ सिंह जी, बेशक अमित शाह से योग्य राजनाथ जी हैं, जी आदित्यनाथ जोगी की जो बात है, जी अमित शाह से अच्छे विद्वान लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, बिल्कुल। लेकिन उन लोग आज हाशिए पर हैं। जी आज हाशिए पर हैं वो लोग। यानी राजनाथ सिंह जी के साथ में अच्छा नहीं हुआ। माने देश देख रहा है और देश देखा जी कि उस व्यक्ति को आप तीसरे नंबर पर पहुंचा जो मतलब भारत का गृह मंत्री बना। जबकि राजनाथ सिंह का इतिहास रहा, यूपी का मुख्यमंत्री रहे हैं जी। अमित शाह के बदौलत राजनाथ सिंह जी का संसदीय इतिहास की बहुत ज्यादा जानकारी है जी। अनुभवी लोग हैं जी योग्य लोग हैं, लेकिन आज वो तीसरे नंबर चले गए। जी आरएसएस के लोग इन लोगों को हजम नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसको मतलब बीजेपी में उसी की सरकार बनेगी, वही प्रधानमंत्री के शीर्ष पे आएंगे जो आरएसएस चाहेगी। बिल्कुल।